एक बार की बात है, बाबा नीम करौली जी ने अपने कुछ भक्तों के साथ हल्द्वानी और नैनीताल से होते हुए काशीपुर की यात्रा की। जब नीम करौली बाबा जी काशीपुर पहुंचे तो सभी भक्त नीम करौली बाबा जी के भक्त किशन चौबे जी के घर पर रुके। चौबे जी ने उन लोगों का बहुत स्वागत किया। नीम करौली बाबा के दर्शन करने जो भी भक्त आते वो भोजन और दूध लेकर आते थे। नीम करौली बाबा जी ने उस दिन खूब सारा खाना खाया और खूब सारा दूध पिया और फिर जब शाम हो गई तो नीम करौली बाबा जी ने कहा कि हम भूखे हैं। फिर नीम करौली बाबा जी ने अपने भक्त श्री पूरन चंद्र जोशी को पास की एक गली में यह कहकर भेजा कि वहां पर जाकर रोटी ले आओ। जोशी जी जब गली में गए तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़ी औरत खुली जगह पर बैठी हुई है। जैसे ही जोशी जी ने नीम करौली बाबा जी का नाम लिया तो वह बुढ़ी औरत खुश हो गई और अंदर जाकर एक रोटी लेकर आ गई और साथ में सब्जी भी ले आई। तभी नीम करौली बाबा जी भी वहां पर आ गए और रोटी को हाथों में लेकर बहुत ही प्रेम से खाया। नीम करौली बाबा और उनके भक्त काशीपुर से ट्रेन से हल्द्वानी लौटे। चौबे जी ने नीम करौली बाबा जी के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा और चौबे जी ने गलती से अपने साथ आए हुए 9 भक्तों के लिए 8 द्वितीय श्रेणी के टिकट खरीदे और उन्हीं में एक भक्त के लिए तृतीय श्रेणी का टिकट लिया। बाबा के भक्त पंडित को छोड़कर वो सभी लोग द्वितीय श्रेणी में नीम करौली बाबा जी के साथ बैठ गए। फिर अचानक नीम करौली बाबा जी ने पूछा, कितने टिकट हैं? तो उनमें से एक भक्त ने कहा, चौबे जी ने सभी के लिए टिकट लिया है। फिर नीम करौली बाबा जी ने सख्त होकर पूछा, पंडित का टिकट कहाँ है? और फिर जब सब लोगों ने टिकट गिने तो सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। नीम करौली बाबा जी ने उन लोगों से सारे टिकट ले लिए और चलती ट्रेन से टिकट बाहर फेंक दिया और उन सभी को बिना टिकट का यात्री बना दिया। उसी समय टिकट की चेकिंग हो रही थी और नीम करौली बाबा जी के साथ बैठे हुए 8 भक्त सरकारी नौकरी करते थे। उन सभी को अपनी नौकरी की चिंता होने लगी। अगला स्टेशन आया तो नीम करौली बाबा जी ट्रेन से उतर गए और पंडित भक्त के साथ तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाकर बैठ गए। उसके बाद नीम करौली बाबा जी ने तृतीय श्रेणी के 9 टिकट एक भक्त के हाथ में रख दिए। ट्रेन देर रात को लाल कुआं स्टेशन पर पहुंची। वहां से हल्द्वानी के लिए कोई ट्रेन नहीं थी और ना ही कोई बस उपलब्ध थी। भक्तों ने सोचा कि अब स्टेशन पर ही रात बितानी पड़ेगी। जैसे ही नीम करौली बाबा जी स्टेशन पर उतरे तो पास में खड़े हुए एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर ने नीम करौली बाबा जी को कंबल में लिपटा हुआ देखा। फिर ट्रक ड्राइवर ने बाबा जी की तरफ देखा तो नीम करौली बाबा जी ने ट्रक ड्राइवर से कहा, तुम्हारी पत्नी बीमार है जिसकी वजह से तुम उदास हो। बाबा ने फिर कहा, तुम उसको कई जगहों पर ले गए लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। उस ट्रक ड्राइवर ने बाबा की बात सुनी और फिर बाबा जी से पूछा, बाबा आपको कहाँ जाना है? मेरा ट्रक बाहर खड़ा है। फिर वो नीम करौली बाबा और उनके भक्तों को अपनी ट्रक से हल्द्वानी ले गया। श्री नीम करौली महाराज जी ऐसी बहुत सी लीलाएं किया करते थे और हर एक के बारे में उनको सब पहले से ही पता होता था। बाबा के भक्त AS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।